सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मित्रों, क्या कभी आपने कल्पना की कि ईश्वर ने मनुष्य का शरीर क्यों बनाया, आपको इस मृत्यु लोक में क्यों भेजा, आपके यहाँ भेजने का उद्देश्य क्या है। हमें जो शरीर मिला है, अनंत योनियों के में भटकने के पश्चात में मनुष्य का शरीर मिलता है। और जब मनुष्य का शरीर मिलता है तो परमात्मा सभी लोगों को बुला करके एक एक व्यक्ति को समझाता है कि इस मृत्यु लोक में जाकर के आपको क्या करना है। लेकिन यहाँ आकर के हम अपनी वासनाओं में, अपनी तृष्णाओं में इतने खो जाते हैं कि हमें वो चीज़ याद ही नहीं रहती है कि हमारा मनुष्य का शरीर किस निमित्त हमें प्राप्त हुआ था। मनुष्य का शरीर व्यक्ति को बड़े दुर्लभ तरीके से मिलता है। इसकी याद दिलाने का कार्य कौन करता है, वो है गायत्री मंत्र। आज इसी संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति व सूक्ष्म संरक्षण में आज हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं जिस विषय को यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका इस धरती पर आना सार्थक हो जाएगा। गायत्री महामंत्र भारतीय संस्कृति की वो धरोहर है जिससे वेदों का निर्माण हुआ, ऋचाओं का निर्माण हुआ। गायत्री मंत्र व्यक्ति को जीवन प्रदान करता है। इस गायत्री मंत्र का उद्देश्य क्या है? जन जन तक उसके उद्देश्य को पहुंचाने का है कि आपको किस उद्देश्य से, किस निमित्त यह मनुष्य का शरीर मिला है। तो गायत्री मंत्र जन जन तक इसकी चेतना को पहुंचाता है। जो मनुष्य इस उद्देश्य को समझ जाता है वह फिर अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा लेता है। वो जो जगाने की यात्रा है, जिसके जाग जाने के पश्चात व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है, मानव से महामानव बन जाता है, महामानव से देव मानव बन जाता है और देव मानव से अवतारी पुरुष बन जाता है, पशु स्वरूप व्यक्ति परमात्मा बन जाता है। उसी संकल्प को जगाने का नाम गायत्री मंत्र है। और इस चीज को याद दिलाने के लिए केवल एक ही मंत्र है, जीवन देवता, जो जीवन जीने की कला सिखाता है। वो देवता कौन है? गायत्री मंत्र। जिस व्यक्ति ने गायत्री मंत्र का जाप कर लिया उसे फिर अन्य देवताओं की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि गायत्री मंत्र ही जीवन को किस प्रकार से जिया जाए, आपके आने का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को बताता है। तो ऐसे पावन मंत्र को परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के संरक्षण में, चलिए इस पावन मंत्र को आप हमारे साथ साथ दोहराएं। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि व्यक्ति का
जब जन्म होता है तो वो सौभाग्य से होता है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, जिसके बड़े भाग्य होते हैं वही इस मनुष्य के तन को धारण करता है। सौभाग्य के साथ साथ में इसमें संभावनाएं छिपी होती हैं, और उन संभावनाओं को जो व्यक्ति जागृत कर लेता है वो व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है। दो प्रकार की संभावनाएं होती हैं। एक होती है पतन की। जो व्यक्ति इस दुनिया में आता है, ज्यादातर लोग काम, क्रोध, लोभ, वासना और पशु के समान बच्चे पैदा करना, यही सब काम करते रहता है। तो जो व्यक्ति पाप करता है, दुराचार करता है, लोगों का शोषण करता है, वो व्यक्ति कंस बन जाता है। और जो व्यक्ति इनसे उठ करके प्रेम की गंगा बहाता है, लोगों को ज्ञान देता है और लोगों के हितों का कार्य करता है, वो व्यक्ति कृष्ण बन जाता है। जो व्यक्ति अहंकार में डूबा रहता है, अपने समक्ष किसी को कुछ नहीं समझता है, पर स्त्री पर बुरी नजर रखता है, वो कितना भी विद्वान हो वो रावण बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मर्यादा के अंदर रहता है, माता पिता गुरु की सेवा करता है और अपने आचरण को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है, वो व्यक्ति राम बन जाता है। तो मित्रों, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में जितना रिफाइन करते रहता है, अपने जीवन को जितना गढ़ते रहता है, उतना ही उसका व्यक्तित्व में निखार आते रहता है। पृथ्वी में अन्न की संभावना है, लेकिन वो जोतने से मिलता है। खदान में रत्नों की संभावना है, लेकिन वो खोदने से मिलते हैं। पानी में भाप बनने की संभावना, लेकिन पानी को गर्म करने से वो भाप मिलती है। माचिस की तीली में आग निकलने की संभावना है, लेकिन उसको रगड़ना पड़ता है। चकमक पत्थर में आग होती है, लेकिन ऐसे दिखाई नहीं देती, उसको रगड़ना पड़ता है, तब उससे आग उत्पन्न होती है। वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं, लेकिन उन्हें तोड़ने से मिलते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति के अंदर परमात्मा होता है, लेकिन वो जगाने से मिलता है। और यह जगाने का काम कौन करता है? गायत्री मंत्र। तो जो व्यक्ति गायत्री मंत्र की शरण में जाता है, वो अपने जीवन को समझ जाता है, वो अपने जीवन को जागृत कर लेता है, वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। परमात्मा के पास तक पहुंचाने का सेतु का काम करता है गायत्री मंत्र। व्यक्ति के अंदर क्रांति तभी घटती है जब हम हमारे जीवन में आए हुए अवसरों को सौभाग्य में बदल देते हैं। महाराष्ट्र में एक 10 वर्ष का लड़का था, उसका नाम था नारायण। जब वहां पर शादी लग्न होती है तो पंडित पहला शब्द बोलता सावधान। तो जैसी उनकी लग्न होने लगी तो पंडित ने बोला सावधान। तो उनको लगा कि मुझे सावधान होने के लिए क्यों बोला जा रहा है। वो वहां से उठे और जंगल चले गए, और फिर उन्होंने वहां पर 12 वर्ष तक तपस्या की। यानी जब वो 24 वर्ष के बाद आए, 12 वर्ष के थे, 12 वर्ष तक तपस्या की, 24 वर्ष के हो गए, और जब वे 24 वर्ष के आए तब उनका व्यक्तित्व बदल चुका था। वो नारायण से समर्थ गुरु रामदास बन चुके थे। बुद्ध के जीवन में 3 छोटी घटनाएं घटी। राजा के लड़के थे, लेकिन जब वो रथ पर बाहर निकले तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, और उन्होंने सारथी से पूछा कि यह वृद्ध व्यक्ति क्यों है। बोले हर व्यक्ति ऐसे हो जाता। बोले मैं भी बूढ़ा हूँगा। बोले हाँ। एक बीमार व्यक्ति को देखा, बोले मैं भी बीमार हूँगा। बोले हाँ। एक अर्थी को देखा, बोले मेरी भी ऐसी अर्थी जाएगी। बोले हाँ। तो उन्होंने तुरंत राजपाट छोड़ दिया और वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। तो ये जगाने की प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति ने इन सूत्रों को समझ लिया, वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा लेता है। और जब व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा उठ जाता है, तब उसके अंदर शुभ कर्म, शुभ संस्कार प्रस्फुटित हो जाते हैं। उसका व्यक्तित्व में निखार आ जाता है। वह व्यक्ति अलग ही हो जाता है। व्यक्ति का शरीर वही होता है, हाथ पैर वही होते हैं, उनमें कोई बदलाहट नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं, व्यक्ति की सोच बदल जाती है,
और इस सोच को बदलने का काम करता है गायत्री मंत्र। हम साधना तो करते हैं, उपासना तो करते हैं, लेकिन हमारी जो कामनाएं होती हैं उन कामनाओं को लेकर करते हैं। व्यक्ति की इतनी ज़्यादा कामनाएं होती हैं कि एक चीज़ उसकी पूर्ण होती है, वो दूसरी चीज़ पे उसका दिमाग चला जाता है, उस चीज़ को भूल जाता है। व्यक्ति को यदि कुबेर का खजाना भी मिल जाए तब भी उसको वो कम पड़ जाता है। जो चीज़ मिल जाती है उसका महत्व जीवन में कम हो जाता है, इसलिए हम हमेशा दुखी रहते हैं। तो जिस व्यक्ति ने जीवन के उद्देश्य को समझ लिया वह व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है। तो मित्रों, सौभाग्य की बात है कि आज के इस युग में एक ऐसे अवतारी सत्ता ने जन्म लिया जिसका नाम है आचार्य पंडित श्री राम शर्मा, जिन्होंने कि इस अंधकार वाले युग में, जहां पर कई वर्षों से ये भ्रांतियां फैला दी गई थी कि गायत्री मंत्र को ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं जप सकता, स्त्रियां इसका जाप नहीं कर सकती, कई प्रकार के इसमें विधान बता दिए गए थे। व्यक्ति डरता था और इसी कारण से व्यक्ति का पतन होते हुए चला गया, क्योंकि जीवन का देवता गायत्री मंत्र है और उसी जीवन के देवता को जो व्यक्ति भूल जाता है फिर उसका जीवन जो है नरक तुल्य हो जाता है, राक्षसों जैसा हो जाता है। इसलिए हमारे समाज में हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो विकृत होते हुए चली गई। लेकिन इसी बीच सौभाग्य के रूप में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जो स्वयं जगत गुरु है और जिसने स्वयं अपने अंदर गायत्री को प्रकट किया। एक संयोग की बात नहीं होती कि जो व्यक्ति ने जीवन पर्यंत गायत्री की साधना की हो और गायत्री जयंती के दिन ही वो अपना जीवन त्यागे। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन का त्यागने का समय गायत्री जयंती ही निर्धारित किया। तो ऐसे सदगुरु के बीच में हमें सौभाग्य जन्म लेने का मिला और उन्होंने जन जन तक गायत्री मंत्र को पहुंचाया। लेकिन हम अनेक भ्रांतियों में पड़े रहते हैं। हम देख लेते हैं फला व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, ढका व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति ने नदी को पार किया तो वो ज्यादा बता सकता है कि जिसने सिर्फ किताब में पढ़ा है कि इस नदी में इतनी गहराई है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उस चीज को पा लिया, जिस व्यक्ति ने उस चीज को देख लिया, समझ लिया, और उसके सानिध्य में बैठ करके जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो वो हमें नुकसान क्यों पहुंचाएगी। आपने बहुत महंगी कार खरीद ली, उसके फीचर्स आपको मालूम नहीं, लेकिन कुशल ड्राइवर आपको सही जगह पर ले जा सकता है। तो किसी कुशल गुरु के सानिध्य में जब हम उसके नाव में बैठते हैं तो वो हमें भवसागर पार करा देता है। तो मित्रों, इस सौभाग्य की क्षण है कि हमें परम पूज्य गुरुदेव जैसा गुरु मिला। तो उनके सानिध्य में गायत्री मंत्र की साधना करें और संभावनाएं जो एक बीज के अंदर छुपी रहती है कि बीज छोटा सा होता है, लेकिन जैसे उसको पृथ्वी पर दबा दिया जाता तो एक बट वृक्ष का रूप ले लेता है। इसी प्रकार से मनुष्य में कई संभावनाएं छिपी हुई हैं। वो चाहे तो राक्षस भी बन सकता है और वो चाहे तो नारायण भी बन सकता है। सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों संभावना है। तो वो आपको चयन करना है कि आपको क्या बनना है। जिनको अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना है, जिनको अपने जीवन को इस प्रकार से जीना है कि ईश्वर ने हमें यह जीवन क्यों दिया है, तो निश्चित रूप से उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो वो अपने सौभाग्य को गायत्री मंत्र के द्वारा पूज्य गुरुदेव की नाव में बैठ करके अपने जीवन को सार्थक कर लेगा। तो मित्रों, हम सब पूज्य गुरुदेव की शरण में आए, गायत्री मंत्र का जाप करें, किसी भी प्रकार की कोई भी भ्रांतियों में ना पड़े, तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र आसानी से सफलता देगा। आशा मित्रों, यह जानकारी निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री का सूक्ष्म संरक्षण व उनका आशीर्वाद आप सभी को सदैव मिलता रहे, उनका मार्गदर्शन आप लोगों को प्राप्त होता रहे, ऐसी सदैव हम उनसे कामना करते हैं। पुनः नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ में आपसे फिर भेंट करेंगे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति। आज